हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए नरेट करूंगा कांथापुरा, जो लिखा है राजा राव ने। ये एक नॉवल है जो पब्लिश किया गया था 1938 में, यानी कि आज़ादी से पहले। वही प्लॉट है। ये कहानी है साउथ इंडिया के एक ऐसे गांव की जहां पर जातीय व्यवस्था जो है वो बहुत ही गहरी जड़ें बना चुका है, लेकिन फिर भी सभी जातीय भेदभाव को भूलकर लोग किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, ये कहानी का मेन प्लॉट है। आपको ये कहानी पसंद आएगी और आपको इसको सुनने के बाद देशभक्ति की भावना भी महसूस होगी। मिलते हैं इसकी नरेशन के बाद। राजा राव की पहली नॉवेल कांथापुरा साउथ इंडिया में बसे एक गांव कांथापुरा की कहानी है जो कारा प्रोविंस में है। कांथापुरा अभी जहरीले सांपों की चपेट में है। इस कहानी की नरेटर है अचक्का नाम की एक बूढ़ी औरत जो कांथापुरा में ही रहती हैं। कांथापुरा एक ऐसा गांव है जो जातीय बंधनों में पूरी तरह जकड़ा हुआ है और मॉडर्न वे ऑफ लाइफ की हवा भी इस गांव में अभी छू भी नहीं पाई है। जो डोमिनेंट कास्ट हैं जैसे कि ब्राह्मण, वो गांव के सबसे अच्छे इलाके में रहते हैं। वहीं शूद्र जो पराया जाति के हैं वो बहुत बुरी कंडीशन में रह रहे हैं। माना जाता है कि गांव को एक लोकल देवी, एक लोकल डाइटी जिनका नाम है देवी कंचम्मा, वो गांव को प्रोटेक्ट करती हैं। वैसे तो गांव में जातिवाद भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी गांव में कुछ ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जहां सभी जातियां एक जगह इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करती हैं। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है मूर्ति, वो एक ब्राह्मण है जिसे एक आधा दबा हुआ शिवलिंग मिलता है, जिसे वो गांव में लाकर इंस्टॉल कर देता है, यानी स्थापित कर देता है। लिंग स्थापित करने के बाद वहाँ एक मंदिर बनाया जाता है जो गांव की लाइफ का सेंटर पॉइंट बन जाता है, जैसे गांव का सारा जीवन उसी के आसपास पनप रहा हो। सारे रीति रिवाज, सारे त्योहार मंदिर की ज़मीन पर ही सेलिब्रेट किए जाने लगे हैं। गांव में हरि कथा कराने का बहुत चलन है। हरि कथा एक ट्रेडिशनल फॉर्म है स्टोरी टेलिंग की। इन कहानियों में हरि यानी कि गॉड की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। एक हरि कथा सुनाने वाला आदमी है गांव में जिसका नाम है जया रामाचार। वो बहुत अच्छी हरि कथाएँ सुनाता है। एक दिन वो एक हरि कथा सुनाता है जो गांधी और उनके आइडियल्स पर बेस्ड होती है। जया रामाचार को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उनकी इस कथा में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है, ऐसा अंग्रेज़ों का मानना था। नॉवेल का मेन एक्शन तब शुरू होता है जब मूर्ति गांव छोड़कर शहर चला जाता है और बाहर जाकर वो गांधी की आइडियोलॉजी यानी विचारधारा को और बेहतर तरीके से समझ पाता है। मूर्ति बहुत से पैम्फलेट्स और दूसरे लिटरेचर पढ़ता है। वो गांधी को अपने जीवन में उतार लेता है। वो घर का बुना खद्दर पहनता है। मूर्ति ने विदेशी कपड़ों को पहनना छोड़ दिया है और अब वो छुआछूत के खिलाफ लड़ रहा है। एक ब्राह्मण होकर छुआछूत के खिलाफ खड़ा होना मूर्ति को महंगा पड़ता है। गांव के पंडित को यह बात नागवार गुजरती है और वो स्वामी जी को जाकर इस बात की शिकायत कर देता है। स्वामी जी मूर्ति को धर्म से बहिष्कृत कर देते हैं। मूर्ति की मां नरसम्मा को जब ये बात पता चलती है, उनका दिल टूट जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। बड़े खान नाम के एक पुलिस ऑफिसर को कांथापुरा लाया जाता है कॉफ़ी पैदा करने वालों के द्वारा। और कॉफ़ी कौन पैदा करता है? अंग्रेज़। बड़े खान कांथापुरा के नॉन हिंदू हैं। आउटसाइडर मानते हुए गांव वाले बड़े खान को अपना दुश्मन मानते हैं और उन्हें गांव में रहने की कोई जगह प्रोवाइड नहीं कराते। रंगे गौड़ा नाम का एक आदमी उन्हें रहने को घर देता है। अपनी माँ की मौत के बाद मूर्ति एक विधवा औरत रंगम्मा के साथ रहने लगा है। रंगम्मा आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लेती हैं। इसके फिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में मूर्ति को एक ब्राह्मण क्लर्क कुलीज़ को अवेयर करने के लिए बुलाता है। जब मूर्ति कुलियों के मन में आज़ादी की ललक जगाने पहुंचते हैं तो बड़े खान उन्हें रोकते हैं। कुली जो पराया दलित जाति के हैं वो मूर्ति के सपोर्ट में आ खड़े होते हैं और बड़े खान के साथ मारपीट कर देते हैं। वैसे तो मूर्ति गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर ही रहते हैं, पर यह इंसिडेंट उन्हें दुखी कर देता है। रचन्ना और उसके परिवार को एस्टेट से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्हें इंग्लिश ऑफिसर बड़े खान को पीटने का दोषी माना गया है। मूर्ति अन्याय और सामाजिक असमानता के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखता है।
मूर्ति गांधी का कट्टर उपासक बन जाता है। गांव में हुई हिंसा की जिम्मेदारी लेते हुए मूर्ति 3 दिन का उपवास रखता है। गांधी के फुटस्टेप्स पर चलते हुए कांथापुरा में कांग्रेस कमेटी की एक यूनिट बनाई जाती है। गौड़ा, रंगम्मा, रचन्ना और सीनू को कमेटी की बागडोर दी जाती है। साथ ही साथ गांधी की टीचिंग्स को गांव में फैलाना भी इन्हीं का काम होगा। मूर्ति कमेटी का अध्यक्ष है। जब अंग्रेज़ों को लगता है कि मूर्ति के साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें गांव में हिंसा फैलाने के झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लेती है। रंगम्मा और रचन्ना मूर्ति को बेल दिलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूर्ति मना कर देता है। जब मूर्ति जेल में अपने दिन बिता रहा होता है तो आज़ादी की लड़ाई गांव की औरतें अपने हाथों में ले लेती हैं। रंगम्मा की लीडरशिप में गांव की औरतें एक वॉलंटियर ग्रुप बनाती हैं। रंगम्मा लक्ष्मीबाई, राजपूत रानियों, सरोजनी नायडू जैसी महान महिलाओं की कहानियां सुनाकर औरतों में देशभक्ति जगाती हैं। मूर्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है। मूर्ति अब और भी मजबूत हो गया है। लोग उसके घर के आगे जमा हो जाते हैं। डांडी मार्च, टोडी उपवन के लिए धरना मूर्ति की दूसरी कुछ एक्टिविटीज़ थी जो उसने जेल से आने के बाद की थी। सत्याग्रह करने वालों को गिरफ्तार करना, औरतों के ऊपर अत्याचार करना रोज़ का मामला हो गया था। औरतों के खिलाफ हो रही एट्रोसिटीज़ ने लोगों के जीवन को और नर्क बना दिया था। नॉवेल के लास्ट में हमें पता चलता है कि गांव के लोग गांव छोड़ काशीपुर सेटल हो गए हैं। कांथापुरा में अब बॉम्बे से आए लोगों का कब्जा है। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बाय, टेक केयर। आपके सवाल ये रहे।